चलिए खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज मतदाताओं ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया और 8 फरवरी को चुनाव नतीजों के बाद ये तय हो जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या केजरीवाल जीत का चौका लगाएंगे या फिर इस बार दिल्ली में कमल खिलेगा। ये वाला घर बना रहे हैं, कैसे बांटे जा रहे थे इस घर में? तमीज के मैं कह रहा हूँ, तमीज में जी यहाँ पे बैरिकेडिंग क्यों कर रखी है और हमारे गाँव पे बैरिकेडिंग क्यों कर रखी है आपने? आप तो मेरा इलेक्शन खराब कर दोगे। आज दिल्ली वालों ने अगली सरकार चुनने के लिए अपना मत ईवीएम में कैद कर लिया। आज पूरे दिन दिल्ली की सर्दी में सियासी गर्मी का एहसास होता रहा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से अलग अलग खबरें आने लगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली पुलिस से लेकर चुनाव आयोग तक पर तरह तरह के आरोप लगाती रही। हालांकि दिल्ली वालों ने मतदान केंद्रों पर जाकर बढ़ चढ़ कर वोट डाले, जिसमें मुस्लिम बहुल इलाकों में बम्पर वोटिंग हुई। कई जगहों पर वोटिंग के दौरान हंगामा भी हुआ। सीलमपुर में बीजेपी ने बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी और आप कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हुई। सबसे पहले आप बाहर से अगर देखेंगे तो अंदर तक पूरा, अगर सेंटर के अंदर तक आप नजर लगाएंगे तो हर चीज सीसीटीवी में पूरी तरीके से कैप्चर है। तो पुलिस ने जांच के तुरंत बाद बोला कि जो भी आरोप लगाए गए थे वो सारे आरोप निराधार थे, एक भी आरोप में कोई भी सत्यता नहीं थी। अगर होती तो कार्रवाई की जाती, लेकिन उस वक्त जो भीड़ लग गई थी उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर अगर 5 मिनट भी आप खड़े हो तो दूर तक ट्रैफिक लग जाता है, तो अच्छी खासी भीड़ जुट गई थी। फौरन पुलिस ने यहाँ पर गनीमत यही रही कि जो लोग यहाँ पर, जो पार्टी के कार्यकर्ता और जो नेता थे, उनको पुलिस ने समझा करके यहाँ से हटाया। हालांकि पुलिस ने फर्जी मतदान के आरोपों को निराधार बताया, जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते दिखे। इस बात को स्पष्ट करता हूं कि अरविंद केजरीवाल अपनी हार को देखकर, उनकी गुंडई, शराब, पैसा अगर काम नहीं आ रहा तो फर्जी मतदान पर उतर आए हैं। ये फर्जी सरकार फर्जी मतदान से जीतना चाहती है, लेकिन दिल्ली की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। दिल्ली पुलिस द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों द्वारा कई ऐसी चीजें की जा रही हैं जो वैध नहीं है, जो कानूनी नहीं है, जो लीगल नहीं है। चुनावों में एक निर्धारित प्रक्रिया फॉलो हो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिले और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। वहीं दिल्ली की ग्रेटर कैलाश सीट से आप प्रत्याशी और मौजूदा सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और पुलिस के बीच बैरिकेडिंग लगाने को लेकर बहस हो गई। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पुलिस लोगों को वोट डालने से रोक रही है। साउथ एक्स के अंदर जो पोलिंग बूथ है वहाँ तो गाड़ी जा रही है, अमीर इलाकों में जो पोलिंग बूथ है वहाँ तो गाड़ी जा रही है। वीरेंद्र सचदेवा पोलिंग बूथ के बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं और अंदर वोट डालते हैं। अभी एलजी साहब ने नहीं डाली, एलजी साहब पोलिंग बूथ के बाहर उनकी गाड़ी रुकी, वो अंदर गए, उन्होंने वोट डाली। सिर्फ आम आदमी पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के अंदर ये जाम क्रिएट किया जा रहा है और ये बदमाशी। मैं कह रहा हूँ कि चलिए जीके के अंदर चलिए, वहाँ पे लगा हुआ है, कहीं नहीं लगा हुआ। सिर्फ हमारे यहाँ शाहपुर जेट में, चिराग दिल्ली के अंदर ये जानबूझ के किया गया। कमल खिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि दूर दूर तक बैरिकेड लगा दिया गया, वोटर कैसे वोट करेंगे, वोटरों को रोका जा रहा है, इस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं। देखिए, जब से वो उनको समझ आ गया कि वो हार रहे हैं और सबसे बड़ी बात है अरविंद केजरीवाल जी हार रहे हैं, उनकी जमानत जब्त हो रही है, तब से ऐसी वो बातें कर रहे हैं। वहीं नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित का आरोप है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों फर्जी वोटिंग करा रही हैं। अगर आपको बीजेपी के टेबल में स्थानीय लोग मिल जाएं, बात भीड़ की नहीं होती है। क्या वो स्थानीय लोग खड़े हैं या बाहर के लोग खड़े हैं? बाहर के लोग, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कह रहा, आप जाके चेक कर लीजिए। और एक डिस्टिंक्ट भाषा का एक एक्सेंट होता है हमारे वेस्ट दिल्ली का, आपको वो एक्सेंट ज्यादा मिलेगा। यहाँ के लोगों का आप बोलने का तरीका देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। इसलिए मैं ये नहीं कोई क्लेम कर रहा, यहीं पास में बूथ है, उसके आगे भी बूथ है, जहाँ 12-12 जीत आप रहे हैं। मैं ये, इस समय आपने ये नहीं मुझसे पूछा, आपने पूछा कि क्या ये इल्जाम कि उनके बूथ में लोग नहीं, मैंने कहा दोनों में, किसी में भी, दोनों में भी भाड़े के लोग बाहर के आए हुए, इतना मैं कह रहा हूँ। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा ने वोट डालने से पहले यमुना किनारे हवन पूजन कर यमुना सफाई का प्रण दोहराया। तो दिल्ली के रण में उतरी मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि धर्म युद्ध में काम और सच्चाई की जीत होगी। ये जो दिल्ली का चुनाव है, जिस चुनाव नहीं है,
ये एक धर्म युद्ध है, ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। एक तरफ पढ़े लिखे ईमानदार काम करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ गाली गलौच गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। आपदा की सरकार से, अपने एमपी पीटने वाली सरकार से, अपने चीफ सेक्रेटरी को पीटने वाली सरकार से, दिल्ली के लोगों को नशा बांटकर, शराब बांटकर बर्बाद करने वाली सरकार से छुटकारा मिलने जा रहा है। इसलिए आज का दिन न केवल पर्व है बल्कि महापर्व है। इधर दिल्ली में वोटिंग चल रही थी तो उधर प्रयागराज में महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी आस्था की डुबकी लगा रहे थे। ये बात विपक्ष को रास नहीं आई। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने आस्था के राजनीतिकरण का आरोप लगा दिया तो बीजेपी और उसके सहयोगी दल इसे विपक्ष की हताशा बता रहे हैं। देखिए, आस्था का राजनीतिकरण करना मुझे नहीं लगता किसी के लिए भी उचित होता है। एक लोकतंत्र में आस्था मेरा निजी विषय है, उसको मैं कैमराज लेकर और कैमराजीवी बनकर राजनीतिकरण करूं, ये गलत है। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। वो डुबकी इसलिए ले रहे हैं, उनको भ्रष्टाचार को डुबाना है। वो डुबकी इसलिए ले रहे हैं कि लुटेरों को मतलब सबक सिखाना है और देश को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए मतलब वो अच्छा काम करते रहेगी। फिलहाल दिल्ली चुनाव में ज्यादातर सीटों पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, जहां बीजेपी आप सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का हवाला देते हुए कमल खिलने का भरोसा जता रही है, तो आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल 8 फरवरी को जीत का चौका लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।